हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस सेट। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपको पता होगा कि हमारी प्रैक्टिस सेट कैसी होती है। या तो क्वेश्चन में एरर रहता है या तो एरर नहीं रहता। जिस क्वेश्चन में एरर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो और रूल हमारा स्ट्रांग होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी अच्छे तरीके से। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, एरर नहीं भी हो सकता है, तो चीजें क्लियर करेंगे हम लोग। एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे, जो एरर होगा उसमें डिस्कस होगा, जो एरर नहीं होगा उसे छोड़ दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। जब कोई गलती ही नहीं है तो उसमें क्या डिस्कस करेंगे। सी विल बी नॉट प्लेइंग हॉकी। और ये जो होता है प्रैक्टिस सेट, वो पिछली जो क्लास हुई रहती है, जो वीडियो आपको मिला रहता है टेंस का, उसी बेस पे होता है कि उससे आपका और मजबूती मिल जाए। सी विल बी नॉट प्लेइंग हॉकी। आपको पता होगा कि ये विल बी नॉट सेल बी नॉट विल बी सेल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बताया था। और ये भी बताया था कि जब नॉट आएगा तो नॉट विल बी और सेल बी के बीच में लगता है। और यहाँ पे नॉट यहाँ विल बी के बाद आ गया है, तो यहाँ पे जो नॉट की पोजीशन है वो गलत है भाई। नॉट को विल बी के बीच में आना चाहिए था, तो यहाँ पे नॉट की पोजीशन गलत है। नॉट यहाँ पे आएगा, ठीक है। विल नॉट बी, सी विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, ये एकदम करेक्ट है। विल बी नॉट ये गलत था, ठीक है पूरा, तो नॉट यहाँ पे आ जाएगा। पहले सेंटेंस में ये गलती थी। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, विल बी दे वीपिंग। यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल बी दे वीपिंग, बी यहाँ पे नहीं आएगा, बी आएगा सब्जेक्ट के बाद। बात समझ आ रही भाई। विल दे बी वीपिंग, इस सेंटेंस में ये गलती थी कि यस नो टाइप का जब सेंटेंस आएगा तो विल या सेल पहले लिखेंगे, बी को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। ये वाला सेंटेंस देखेंगे, सेल वी बी नॉट डांसिंग। सेल वी बी नॉट डांसिंग, आपको बताया था कि चाहे यस नो टाइप का सेंटेंस आए या डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस आए, जब नॉट वर्ड आएगा तो यहाँ पे तुरंत सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे भाई? तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, ठीक है। चाहे यस नो टाइप का सेंटेंस हो या डब्ल्यू एस टाइप का सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव, जब नॉट अगर उसमें आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखा जाएगा। ये दिमाग में क्लियर रखना है। अगला सेंटेंस देखेंगे, रवि विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। रवि विल नॉट बी, देखो यहाँ पे जो नॉट आया है विल और बी के बीच में, लर्निंग हिज लेसन, ये सेंटेंस एकदम सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें कोई एरर नहीं है। रवि विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे, यू विल बीइंग सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे बीइंग ये गलत है, बीइंग नहीं होगा, खाली बी होगा भाई। यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, बिल्कुल सही है। बीइंग कौन से बेस पे होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग होना कुछ बताया गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, उसमें केवल विल बी और सेल भी बताया गया था आपको। तो यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये बिल्कुल सही हुआ सेंटेंस। अब आईएनजी हटा देंगे यहाँ से, बीइंग नहीं होगा। ये देखेंगे, वाई विल बी ही नॉट राइटिंग एन एसे। वाई विल बी, तो यहाँ पे बी की पोजीशन गलत है, ही के वाई विल ही नॉट बी, यहाँ पे बी आएगा भाई, क्योंकि इसमें नॉट भी है, तो इसी की सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा। तो ये जो बी की पोजीशन थी वो गड़बड़ थी। एक बार फिर से देख ले रहा हूँ, वाई विल ही नॉट बी राइटिंग एन एसे। अब ये सेंटेंस एकदम सही हुआ। ठीक है दोस्त, आगे अभी 4 सेंटेंस और है, हम लोग देखते हैं। 10 है इसमें, ठीक है, तो पूरा अच्छे से सब क्वेश्चंस देखना। अभी 4 हम लोग और देखते हैं आगे। आगे देखेंगे दोस्तों, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। वाई विल बी सी रनिंग। वाई विल बी सी रनिंग, तो यहाँ पे बी की जो पोजीशन है, आपको पता है कि विल और बी ये अलग करके लिखेंगे, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव आ गया और वो भी ये डब्ल्यू एस टाइप का है, तो विल और बी दोनों अलग रहेंगे। निगेटिव में भी अलग रहते हैं, केवल अफर्मेटिव में विल भी साथ में रहेंगे बस। निगेटिव में अलग रहेंगे, इंट्रोगेटिव जब यस नो टाइप आएगा उसमें अलग रहेंगे, डब्ल्यू एस टाइप में भी। तो बी यहाँ पे आ जाएगा सी के तुरंत बाद। वाई विल सी बी रनिंग, ठीक है भाई। यहाँ पे बी की पोजीशन गलत थी। सेल बी आई नॉट टेकिंग टी, यहाँ भी देखो ये दोनों साथ में आ गए हैं, इसकी पोजीशन गड़बड़ है। दूसरी चीज, यहाँ पे नॉट आया है, तो सेल आई नॉट बी, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बताया हूँ, ये चीज दिमाग में ढंग से रख लो। यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस या डब्ल्यू एस टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा।
यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आया है, यानी बी नॉट के बाद बी आएगा। अब ये सेंटेंस एकदम सही हुआ, ठीक है। मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल, मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल, ये विल भी लगा है, इसमें आईएनजी है, टू स्कूल, मोहन विल बी गोइंग टू स्कूल, ये सेंटेंस एकदम सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोहन है विल बी, फिर आईएनजी वाला वर्ब, टू स्कूल, सही है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, वेयर विल सी बी वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई काम ही नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, यहाँ पे आएगी नहीं। वेयर विल सी बी गोइंग कर देंगे, ठीक है भाई, गोइंग कर देंगे यहाँ पे, सेकंड फॉर्म वर्ब का नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग लगाएंगे। तो ये था पूरा 10 क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट कुछ लगेगा तो वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपकी नोटबुक होगी, ठीक है दोस्त। कुछ भी आपको दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ सजेशन भी हो, कुछ जो भी हो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, ठीक है भाई। कोई दिक्कत होगा तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्त। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। जय हिंद।